नमस्कार। अब आप शिखा अग्रवाल से समाचार सुनिए। हरियाणा के एक शहर की तलाश शुरू, जहां बिजली की जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी होगी। हरियाणा में अब एक ऐसे शहर की तलाश शुरू हो चुकी है जिसकी बिजली की जरूरत पूरी तरह से सोलर एनर्जी से पूरी होगी। प्रदेश सरकार इस शहर को सोलर एनर्जी जनरेटर करने के मामले में इतना सशक्त बनाएगी जिससे कि यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर ना रहना पड़े। इस बारे में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। साथ ही JERC ने दोनों निगमों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को बदलने का काम शुरू किया जाए। आयोग ने विशेषकर DHBVN ने सभी मीटरों को रिप्लेस करके उसकी रिपोर्ट ऑर्डर जारी करने के 3 महीनों के भीतर सबमिट करवाने के लिए कहा है। इसके अलावा कमीशन ने यह भी कहा है कि 2 बिलिंग साइकिल से अधिक औसत के आधार पर बिल ना भेजा जाए। अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ता पूरी तरह से मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा। भारतीय दूतावास के दखल के बाद हरियाणा पंजाब के युवाओं को रूस ने वॉर जोन से हटाया, भेजे गए सुरक्षित कैंप। रूस में फंसे 7 युवकों में से 5 पंजाब से और 2 हरियाणा से हैं। युवकों ने इस हफ्ते 2 वीडियो जारी किए थे। उनमें से एक वीडियो सोशल मीडिया X पर वायरल हो रही थी। वीडियो वायरल में सभी युवाओं ने रूस की फौजी वर्दी पहनी हुई थी और उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ने 10 साल की जेल का डर दिखाकर जबरन सेना में शामिल करा दिया है। हर्ष के माता पिता सुमन और सुरेश ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उनके बेटे को बचाया गया है। वह पिछले साल दिसंबर में टूरिस्ट वीजा पर रूस गया था। दरअसल इन युवाओं को जबरन रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया था और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जेल का डर दिखाकर जबरन सेना में शामिल करा दिया गया था। यह जानकारी तब जनता के सामने आई जब करनाल में सांबली गांव के हर्ष कुमार ने अपनी जान बचाने के लिए सरकार से वीडियो बनाकर मदद मांगी थी। इसके लिए हर्ष का भाई साहिल कुमार व परिवार के अन्य सदस्य करनाल के सांसद संजय भाटिया से भी मिले थे। साहिल ने दावा किया कि बुधवार शाम को हमें भारतीय अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली थी कि जिसमें उन्होंने बताया कि आपके निवेदन के बाद हमने रूस स्थित अपने दूतावास से संपर्क किया। इसके बाद हर्ष और उसके दोस्तों को वॉर जोन से हटाकर रूसी ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया है। गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को बधाई दी और इस अवसर पर LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट की घोषणा की। मोदी जी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति को जीवन आसान करने के साथ ही करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ भी कम होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। मोदी जी ने कहा कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर सरकार का लक्ष्य परिवारों की भलाई और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। यह कटौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में नरमी के कारण संभव हुई है। इसके आधार पर ही घरेलू बाजार में ईंधन दरों की तय किया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। अदालत के बाहर नहीं सुलझा सकते दुष्कर्म के मामले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म के मामलों को अदालत के बाहर नहीं सुलझाया जा सकता और निचली अदालत के उस फैसले पर चिंता जताई जिसमें मुद्दे के हल के लिए आरोपी एवं पीड़िता के बीच समझौते का कथित तौर पर सुझाव दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़िता की गरिमा और अधिकारों को बरकरार रखना न्यायपालिका का निर्भर है और सुलह के लिए इस तरह का प्रस्ताव न्यायाधीश की ओर से नहीं दिया जाना चाहिए, जो आपराधिक न्याय प्रणाली और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के खिलाफ है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर महिलाओं ने संभाली प्रदर्शन की कमान।
संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक भारत और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों मजदूरों की सरकार द्वारा मानी गई मांगों को लागू करवाने शंभू और खनौरी के बॉर्डरों पर चल रहे मोर्चे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब और हरियाणा से हजारों महिलाओं ने दोनों बॉर्डरों पर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दंगल गर्ल कही जाने वाली हरियाणा की ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक भी किसानों के समर्थन में घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पहले किसान आंदोलन में सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने का वादा किया था, जिनमें से कुछ पूरी हुई और कुछ नहीं। यह आंदोलन हक व फसल बचाने की लड़ाई है। हरियाणा पंजाब की महिलाएं किसी भी आंदोलन में पीछे नहीं हटती। गोवा और सर्विसेज के बीच होगा संतोष ट्रॉफी का फाइनल। गोवा की टीम ने मणिपुर को तथा सर्विसेज ने मिजोरम को हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल मुकाबला गोवा और सर्विसेज के बीच खेला जाएगा। सर्विसेज के लिए राहुल रामकृष्ण ने 21वें मिनट और विकास थापा ने 43वें मिनट में गोल किए। वहीं मिजोरम के लिए एकमात्र गोल मॉल सासफेला 93वें मिनट में किया। सर्विसेज 12वीं बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। कोहली के लंबे करियर का राज फिटनेस, युवा क्रिकेटरों के लिए उदाहरण। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान का मानना है कि फिटनेस को लेकर विराट कोहली का जुनून शीर्ष स्तर पर उनके लंबे करियर का राज है और युवा क्रिकेटरों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कोहली ने बतौर कप्तान आरसीबी की ड्रेसिंग रूम में काफ़ी बदलाव लाते हुए फिटनेस को खिलाड़ियों के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है। अगर आज के दौर में लंबा करियर चाहिए तो वह करना ही होगा। वह शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर लंबा करियर बनाने के लिए सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलता। उन्होंने कहा, युवाओं को लगातार सामने आकर सिर्फ प्रतिभा के दम पर लंबे समय तक खेलते रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक खेलने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। कई मामलों में विराट और मैं एक जैसे हैं। हम खेल के बारे में एक जैसा सोचते हैं। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। शुक्रिया।